क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है देखो, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिस ए पेनल्टी फॉर ए डिले ऑफ द कंप्लीटेशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक ठेकेदार है, तो किसी भी काम को करने के लिए क्या है, इनकी पेनल्टी लगाई है उन्होंने। अगर कोई भी जॉब होता है काम, यानी कि एक ठेकेदार है, अगर वो किसी भी कंस्ट्रक्शन या किसी भी काम में अगर क्या है लेट होते हैं किसी भी काम को पूरा करने में, तो उन्होंने क्या लगाई है कि पेनल्टी लगाई है काम को देरी से करने में। तो क्या है, यानी कि जो फर्स्ट डेज है, क्या है फर्स्ट डे में क्या है, अगर एक दिन काम जो हमारा वो क्या है डिले होता है, लेट होता है, तो उसके लिए उसने क्या पेनल्टी लगाई है, 200 की पेनल्टी लगाई है। और सेकंड डेज, अगर सेकंड डेज इनके 2 दिन काम डिले होता है तो उसके लिए 250 है। अगर 3 दिन काम लेट होता है हमारा, 300 फॉर द थर्ड डे, तो उसके लिए पेनल्टी क्या है, 300 रुपये है। तो द पेनल्टी फॉर ईच, यानी कि जो पेनल्टी है वो प्रत्येक दिन की वो कितनी है, 50 मोर देन फॉर द प्रेसिडिंग डे। यानी कि अगले दिन की जो पेनल्टी है वो पिछले दिन से क्या है, 50 अधिक है। तो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या है, अगर किसी काम को वो कितनी देर से करेगा, 30 दिन की देरी से करेगा, तो उसको क्या है, उसके लिए कितनी पेनल्टी देनी होगी। तो फर्स्ट डेज के लिए कितनी देता वो, 200, और दूसरे दिन के लिए 250, और तीसरे दिन के लिए क्या देता है, 300। तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारी क्या देखो ये हो जाएगी, और सेकंड टर्म ये, और थर्ड टर्म ये। तो डी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी, क्योंकि क्या 50 मोर देन है एक दिन का, दूसरे दिन का जो पेनल्टी है उसमें कितने का डिफरेंस है, 50 रुपीज़ का। तो अब निकालना है, और एन की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर, 13 की 30 दिन दिए गए हैं। तो इनका सम निकाल देंगे हम। एस एन का फार्मूला हमारा क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन यानी कि एस 30 टर्म का सम निकालना है। तो एन की वैल्यू क्या है, 30/2, 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू क्या है, 200 प्लस n-1। एन क्या हमारा 30 - 1, और डी हमारा क्या है, 50। तो इसको इससे कट करके तो 15 पे कट हो जाएगा ये। तो जरा 15 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 प्लस ये आएगा 29 इंटू 50। तो ये 15 और 400, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 1450। तो 15 इंटू में इसको इसमें क्या कर देंगे ऐड, तो ये आएगा हमारा 1850, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27750। यानी कि इतनी पेनल्टी 30 दिन के लिए उसको क्या है, देनी पड़ेगी। तो 16 क्वेश्चन में क्या है देखो, ए सम ऑफ, सम है किसका सम है, ये 7000 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी कि देखो इसमें किसी स्कूल में क्या है, परफॉर्मेंस होता है, और उसमें क्या है 7 प्राइज रखे गए हैं। तो इस स्टूडेंट को देने के लिए क्या है, 7 प्राइज है, और 7 प्राइज की जो कैश प्राइज रखा उन्होंने कितना, 700 रुपये है। ठीक है, इफ़ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट प्रेसिडिंग प्राइज, और जो प्राइज है वो क्या है, 20 रुपये लेस है अपने पिछले वाले से। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, तो प्रत्येक प्राइज की वैल्यू निकालेंगे हम। तो अगर हम इसमें ए पी टी नोट करें तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है ए, सेकंड टर्म हमारी क्या होती है ए प्लस डी, और थर्ड टर्म हमारी क्या होती है ए प्लस 2d, और फोर्थ टर्म हमारी क्या होती है ए प्लस 3d, और फिफ्थ हमारी क्या होती है ए प्लस 4d, और सिक्स्थ हमारी क्या होती है ए प्लस 5d, और ये आगे क्या आएगी ए प्लस
6D। ये हमारी क्या हो गई 7th टर्म। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए की और डी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, कैश प्राइस आ जाएगा जो उन्होंने 7th स्टूडेंटों में दिया गया है। तो अब देखो इन्होंने क्या दिया, 7th टर्म का क्या दिया है, 7 टर्म का सम दे दिया गया 7000। और डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई है यहाँ पर 20 है, क्योंकि क्या है 20 लेस देन है कैश प्राइस। ठीक है, तो एस एन का फार्मूला हमारा क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन तो 7 टर्म हमारी, तो n की जगह पर क्या आ जाएगा 7, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वैल्यू n की है और ये d की है, और ये किसके इक्वल है 7000। तो इसको हम क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2a 6 माइनस 1, 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6, और 6 की 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120, और इक्वल टू में क्या है 7000 इंटू ये क्या है 2 ऊपर और 7 नीचे, तो इसके ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 2a प्लस 120 इक्वल टू 100, 2 की मल्टीप्लाई 200, तो 2a इक्वल टू हमारा क्या जाएगा 200 माइनस का 120, तो 2a इक्वल टू ये बचेगा 80, और a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 80/2 यानी कि 40। ये क्या आ गई हमारी a की वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो जो AP है वो हमारी क्या बनेगी, a की जगह पर क्या आ जाएगा 40, और 40 अब a में क्या करेंगे हम d ऐड कर देंगे, तो सेकंड टर्म हमारी क्या जाएगी 60। अब 20 कम थे तो ये क्या हो जाएगा 80, और अगली टर्म हमारी क्या हो जाएगी 100, फिर 120, 140, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट टर्म क्या जाएगी हमारी 160। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये तो ज़्यादा आ गई हमारी। अगर कम की बात है तो फर्स्ट मान लो फर्स्ट प्राइस हमारा 160 है, और सेकंड प्राइस 140, और फिर 120, क्योंकि क्या है 20 क्या है लेस है 20 लेस है, तो ये 100 हो जाएगा, 80 60 और 40। ये हमारी क्या आ गई एक कैश प्राइस जो उन्होंने मिला है